ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिटी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे कौम आजमानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश मना रही है और आज पूरी कौम इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अहद साज लीडर मोहम्मद अली जिन्ना की 143वीं सालगिरह मना रही है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाबा कौम मिल्लत के पासबां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। करिश्माती शख्सियत जोशो वलवले के पैकर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। सोई हुई कौम को जगाया, गुलामी से आजाद कराया। बरतानवी राज और हिंदू साजिश को हराया, हमको पाकिस्तान दिलाया। कायद ने जब जब खिताब फरमाया, सुनने वालों का लहू गरमाया। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। ईमान इत्तेहाद तंजीम का सबक दिया, हमको आजाद रहना सिखाया। बाबा कौम को, मिल्लत के पासबां को, मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का सलाम। 7 साल सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर मंगल के रोज कोट लखपत जेल में मुंतकिल किए जाएंगे। नवाज शरीफ को मुतवक्के तौर पर सियासतदानों के लिए मुख्तस सिक्योरिटी वार्ड में शामिल किया जाएगा और जहां उनके छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कमरा भी है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आला पंजाब दोनों भाई जेल में मुतवक्के तौर पर इकट्ठे होने जा रहे हैं, जबकि जेल ज़राए के मुताबिक 7 साल सजा याफ्ता मियां नवाज शरीफ और नायब केस जुडिशल रिमांड पर शहबाज शरीफ जेल के एक ही कमरे में बंद होंगे। पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आला पंजाब दोनों भाई जेल में मुतवक्के तौर पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। जेल ज़राए के मुताबिक 7 साल सजा याफ्ता मियां नवाज शरीफ और नैब केस जुडिशल रिमांड पर शहबाज शरीफ जेल के एक ही कमरे में बंद होंगे, क्योंकि बड़े सियासतदान और लीडरों को सिक्योरिटी वार्ड में एक ही कमरा है, जिसमें पहले भी बड़े बड़े सियासतदान जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो, आसिफ जरदारी, इमरान खान समेत दीगर रह चुके हैं। जेल कवानीन के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकिल करते ही एडमिन ब्लॉक भेजा जाएगा, जहाँ पर सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में नवाज शरीफ का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद सिक्योरिटी वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर अपनी अद्वियात, बिस्तर और किताबें साथ लेकर जा सकेंगे। जबकि बी क्लास की मंजूरी के बाद सिक्योरिटी के लिए एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 4 जेल वार्डर्स मौजूद होंगे। घर से खाना लाया जा सकता है, जिसको जेल हुक्काम चेक करने के बाद नवाज शरीफ के हवाले करेंगे। बी क्लास की इजाजत के बाद ही घर से पहनने के लिए कपड़े भी मंगवा सकते हैं और चारपाई, टीवी, अखबार और टेबल दिया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए सिक्योरिटी वार्ड की सफाई कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के सजा का फैसला सुनने के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुन सरापा एहतजाज हो गए। शाइस्ता परवेज मलिक, किरनदार, उस्मा भट्ट और मिसेस मलिक समेत दीगर खवातीन कारकुनान की आंखें नम हो गईं। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं उमर असलम की ये रिपोर्ट। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर मुस्लिम लीग नून लाहौर नसीराबाद में कारकुन सरापा एहतजाज हो गए। कारकुनों ने गुस्से का इजहार करते हुए टीवी भी तोड़ दिया। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आते ही कारकुनों ने शदीद नारेबाजी भी की। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर खवातीन रहनुमा जज्बात पर काबू न रखते हुए बेसाख्ता रोने लगी। सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक, राना मुबशर इकबाल और मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद समेत दीगर का कहना था कि मियां नवाज शरीफ को टारगेट किया जा रहा है। क्या यह जहां से फैसला आना था वो नहीं आया था, क्योंकि ये जज साहब का फैसला नहीं है। कि पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा कि जो पाकिस्तान को सर्व करेगा, जो पाकिस्तान की खिदमत करेगा, उसके साथ यही सलूक करेंगे। ये रवायत बदलनी चाहिए। जो शख्स जिसने इस पाकिस्तान की तकदीर बदल दी, जिसने इस मुल्क को डेवलपमेंट की एक डेवलप करवाया, उस शख्स के साथ कि हम इस फैसले को बिल्कुल नहीं मानते। कुछ खौफ खुदा करो, एक आदमी ने पाकिस्तान को बनाया, एटमी ताकत बनाया,
और जो जितने बड़े बड़े काम हुए इन्हीं की हुकूमत में हुए हैं। इनको मियां नवाज शरीफ ही नजर आ रहे हैं सजाओं के लिए। कभी उनको जलावतन किया जाता है, कभी उनको नाहल किया जाता है, कभी उनको कैद की कितनी सजाएं देंगे, कितनी कैदें सुनाएंगे। ये फैसला इन्होंने जानबूझ के करवाया क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, मैं तंग करूंगा इनको, तो कोई बात नहीं, आज हम रो रहे हैं। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि उनके लीडर ने कोई करप्शन नहीं की। इसकी बुनियाद कोई नहीं, कोई किसी किस्म की करप्शन सामने आई नहीं। हम इस फैसले को नहीं मानते, ये सरासर ज्यादती है। नवाज शरीफ वो आदमी है जिसकी अनगिनत कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। अपनी जंग भी लड़ेंगे, असेंबलियों के अंदर जंग भी लड़ेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जंग के बाहर भी लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत नैब के पीछे है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सियासी इंतकामी कार्रवाई है जिसे नहीं तस्लीम करते। कैमरामैन मकसूद भट्ट और सलमान अलवी के साथ उमर असलम। और अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज ने वालिद की सजा का सुनकर ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। कहती हैं 3 नस्लें खंगालने के बाद भी करप्शन साबित ना हुई। मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में मजीद क्या कहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सजा का सुना तो ट्वीट किया, अल्लाह तेरा शुक्र है। मरियम ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि करप्शन साबित हुई न किक बैक। 2.5 साल में नवाज शरीफ पर रत्ती भर खयानत भी साबित न हो सकी। फतह नवाज शरीफ की होगी। जितने भी फैसले मियां शरीफ के कारोबार के हवाले से आए, कुछ गलत न मिला तो मफरूजों पर सजा सुनाई गई। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में फैसले को नवाज शरीफ की अमानत, दयानत और सदाकत पर मोहर करार दिया और कहा, ऐसे फैसले इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सच्चाई और मुखालिफों पर जुल्म का बोझ बाकी रह जाएगा। हुकूमत, ताकत और इख्तियारात खत्म होने के लिए है। वक्त बदलते और हालात पलटते देर नहीं लगती। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत होते तो 10,000 दरहम को बहाना न बनाया जाता। खानदानी कारोबार और जायज लेन देन का सहारा न लेना पड़ता। यही नवाज शरीफ की फतह है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून का हर वोटर आज सुरखरू है। एक ही शख्स को कितनी बार निशाना बनाओगे, कितनी बार सजा दोगे, कितनी बार जेल भेजोगे। हुकूमत को नवाज शरीफ का खौफ चैन नहीं लेने दे रहा। तुम्हारे दिन थोड़े हैं, इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ को साल 2018 में पंजाब में कौन कौन से सियासी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जानने के लिए देखते हैं कजाफी भट्ट की ये रिपोर्ट। अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। तहरीक इंसाफ के लिए 2018 का साल कामयाबियों और चैलेंजेस का साल रहा। 2018 का आगाज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के लिए खुशी का पैगाम लाया। 18 फरवरी को बुशरा मानिका से निकाह किया। मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज जल्द से जुलूसों से किया। इंतखाबी उठान से ही वाज़ेह हो गया था कि तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी। तहरीक इंसाफ के तब्दीली और नए पाकिस्तान के सफर में किस्मत का सितारा चमका और 25 जुलाई के आम इंतखाबात में पीटीआई को मरकज में 2/3 अक्सरियत तो न हासिल हो सकी, लेकिन 158 से ज्यादा नशिस्तें लेकर इक्तदार की कुर्सी तक की राह हमवार हो गई। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। 17 अगस्त को इमरान खान 176 वोट लेकर वजीर आजम के मनसब पर फाइज हुए।
तहरीक इंसाफ के सर पर इक़्तिदार का हुमा सिर्फ मरकज में ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ पंजाब में भी चमका। पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ और किला तस्वुर किया जाता था, पीटीआई ने इस किले में सुरंग लगाई और 371 के ऐवान में से 180 नशिस्तें हासिल करके अपनी राह हमवार कर ली। इत्तेहादी काफ लीग के साथ मिलकर सूबे में अददी अक्सरियत 190 तक पहुँचाई और सूबे में महफूज हुकूमत कायम कर ली। पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कई दिनों तक मुशावरती अमल चलता रहा। बिलाखिर पंजाब की पक्का कुरा सूबाई असम्बली बीबी 286 को बसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया गया है। जनूबी पंजाब के उस्मान बुज़दार के नाम निकला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का असल इम्तिहान इक़्तिदार का मरहला मुकम्मल होने के बाद शुरू हुआ। गिरी हुई मईशत को संभाला देने के लिए तल्ख फैसलों से अवामी हलकों में तहरीक इंसाफ को तनकीद का सामना करना पड़ा। मुबस्सिरीन का मानना है कि रोज बरोज बढ़ती और आसमान को छूती महंगाई, संगीन मुआशी सूरत हाल, बैरूनी कर्जों का अंबार, खारजी अमूर समेत मुल्क को दरपेश दीगर चैलेंजेस हुकूमत के लिए टेस्टिंग केस है जिससे निकलना आसान नहीं होगा। कजाफी बट, सिटी 42। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी 42। वर्ल्ड सुप्रीम में सवाल कीजिए, घर छोटा बड़ा नहीं। खबरों के सिलसिले में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आगे बढ़े। आपको बताएं, पहली जंग अजीम में हिंदुस्तानियों के किरदार के हवाले से कर्नल के नाम की डायरी हर जिले के उन जवानों की फहरिस्त है जिन्होंने इस जंग में बरतानिया के लिए हिस्सा लिया। मजीद जानने के लिए देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। हम लाहौर म्यूजियम में इस वक्त एक ऐसी कैटलॉग ढूंढ रहे हैं जिसमें 1914 से लेकर 1918 के दौरान पंजाब में रिक्रूटमेंट जो फौजियों के लिए हुई उसके हवाले से मालूमात काफ़ी दिलचस्प हैं। और ये एक ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है जो ओरिजिनल हालत में इस लाइब्रेरी में, म्यूज़ियम की लाइब्रेरी में मौजूद है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। हमारे साथ इस वक्त बशीर भट्टी साहब हैं जो इस म्यूज़ियम के सीनियर लाइब्रेरियन हैं। उनसे इस कैटलॉग के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। लाहौर म्यूज़ियम रिसर्च एंड रेफरेंस लाइब्रेरी में ये एक बड़ा नायाब नुस्खा है। बेसिकली ये कर्नल कमांडेंट की एक पर्सनल डायरी होती थी जो हर सोल्जर के बारे में एक बाकायदा एक इसकी हिस्ट्री है, जिसमें इस रीजन से, सब कॉन्टिनेंट रीजन से कितने सोल्जर किस यूनिट से उन्होंने वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया, उनकी पूरी एक तफसील मौजूद है। और ये ऐसा एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो ऐसे स्टूडेंट जो मिलिट्री साइंस और वर्ल्ड वार 1 के बारे में जानना चाहें एक रहनुमा का काम करता है। इसमें तकरीबन मोर देन 5000 सोल्जर ने इस लाहौर रीजन से पार्टिसिपेट किया और ये मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते थे। इसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे और दीगर मज़ाहिब जो इस रीजन में एग्जिस्ट करते थे उस वक्त, वो सारे सोल्जर इस वर्ल्ड वार 1 में उन्होंने हिस्सा लिया। पाकिस्तान आर्मी GHQ के एजुकेशन डिवीजन ने बहुत रिसर्च का इसमें काम किया है जो एक बहुत बड़ी रहनुमाई का काम देता है। पूरा सब कॉन्टिनेंट आता था जिसमें आजकल पाकिस्तान के रीजन में जो अजला हैं वो भी शामिल हैं और इंडिया में जो पंजाब है उस रीजन से भी लोग सोल्जर इस वर्ल्ड वार में शामिल थे। शुक्रिया भट्टी साहब। जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी नायाब और भी कुतब हैं और 20 ऐसी कुतब हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनका मुताला करके हम हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के मुख्तलिफ शोबों के हवाले से जानकारी या पहचान हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए म्यूज़ियम के अंदर इतनी कदीम ये लाइब्रेरी है जो म्यूज़ियम के बनाने के साथ ही तकरीबन कायम हो गई थी। कैमरामैन अब्बास अली के साथ रजा खरल, लाहौर। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत सईद मोहम्मद शाल मारूफ बाबा मौश दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया और तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट। हजरत बाबा मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की इफ्तिताही तकरीब में डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत ज़ायरीन शरीक हुए। रस्म चादर पोशी की तकरीब में मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ की गई। DG मजहबी अमूर पंजाब ने कहा कि दीन इस्लाम के फ़रोग में औलिया कराम ने अहम किरदार अदा किया। आज के दौर में जहाँ इस खित्ते को मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं, बतौर ख़ास इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी, तो इस हवाले से ये सूफिया जो हैं इनकी तालीमात का इबलाग वक्त की अहम ज़रूरत है
और इसी के ज़रिए हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी जैसे अवामिल उनकी बेखूनी कर सकते हैं। उर्स की तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा, जबकि अकीदतमंदों की तरफ से ढोल की थाप पर धमाल डालकर अपनी अकीदत का इजहार किया जा रहा है। उर्स तकरीबात के दौरान सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस एहलकार ड्यूटी की बजाय लंगर इकट्ठा करने में मसरूफ नजर आए। कैमरामैन एडी मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। और अभी मौसम के हवाले से आपको अपडेट करते चले। अहम शाहराहों और मोटरवे पर शदीद धुंध का राज बरकरार है, जबकि ठोकर न्यास बेग मांगा मंडी में भी शदीद धुंध है जो कि अभी भी मौजूद है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे बाबू साबू से गोशा तक बंद कर दी गई, जबकि मोटरवे की हर किस्म की ट्रैफिक है जिसके लिए मोटरवे को बंद कर दिया गया है और शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत शहरियों को की जा रही हैं और इस हवाले से मोटरवे पुलिस का मजीद कहना है कि शहरी सफर के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आपको बताते चले कि हद निगाह सिफर होने के बाद मोटरवे को बंद कर दिया गया और ठोकर न्यास बेग मांगा मंडी में भी इस वक्त शदीद धुंध का राज बरकरार है। इसी हवाले से आपको मजीद बताते चले कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में धुंध मजीद 2 दिन तक रहने का इम्कान है और आइंदा हफ्ते बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में धुंध मजीद 2 दिन तक रहेगा और आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात के इस हवाले से मजीद क्या कहना है, जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बर्ड, बताइए। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में जो सर्दी की लहर है वो बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये खुश्क सर्दी कहलाती है जो बारिश ना होने की वजह से इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मज़ीद कहा है कि आइंदा 2 रोज़ तक इसी तरह जो धुंध है उसकी शिद्दत बरकरार रहेगी। मोटरवे पर, एयरपोर्ट के करीब और शहर भर के जो नवाही इलाके हैं वहाँ पर ये शिद्दत ज़्यादा देखने में आएगी। साथ ही साथ महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि आइंदा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं, जिसकी वजह से सर्दी की जो खुश्क लहर है ये इस तरह बरकरार रहेगी। जो डॉक्टर हज़रात हैं उनका कहना है कि ये सख्त सर्दी होती है और जब मौसम की तब्दीली आ रही होती है ये दौरानिया सबसे ज़्यादा जो बच्चे और बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए ख़तरनाक होता है। खुश्क बीमारियां लग सकती हैं, खांसी, नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि खुसूसी तौर पर ठंडे पानी के इस्तेमाल से इज्तनाब करें और गर्म कपड़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए क्योंकि चेस्ट ब्लॉक होने के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और उससे इन्फेक्शन होता है और मज़ीद बीमारियाँ और बुखार, नज़ला ज़ुकाम वगैरह की शिकायत सामने आ रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते जब बारिश हो जाएगी, अगर एक रोज़ भी बारिश हो जाती है तो ये खुश्क सर्दी का जो दौरानी है वो ख़त्म हो जाएगा और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। जी ठीक है साउथ बर्ड, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आपको बताते चले कि आइंदा हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है और महकमा मौसमियात की जानिब से कोई कर दी गई है कि शहर भर में धुंध मजीद 2 दिन तक रहने का इम्कान है और इस हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से बच्चों और तमाम शहरियों को भी हिदायत की गई हैं कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ढांप कर रखें ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर भर में धुंध मजीद 2 दिन तक रहने का इम्कान है और आइंदा हफ्ते बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि मौसम की सूरत हाल जो है वो आइंदा आने वाले कुछ दिनों में भी ऐसे ही रहेगी। ऐसे ही धुंध के बादल हैं जो कि शहर भर को अपनी लपेट में लिए रखेंगे। मुल्क के दीगर इलाकों में तेज धुंध, लाहौर आने और जाने वाली 9 ट्रेनें हस्बे मामूल ताखीर का शिकार हो गई। आपको बताते चले कि मुल्तान एक्सप्रेस, मूसा पाक, जाफर एक्सप्रेस, खैबर मील बिजनेस एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल कलाक्रम ग्रीन ताखीर का शिकार हुई है और आपको बताते चले कि धुंध के बायस ट्रेनें 3 से 4 घंटे ताखीर का शिकार हुई। कराची से लाहौर आने वाली ट्रेन अल्लामा इकबाल 3.5 घंटे ताखीर का शिकार हुई है, जबकि आपको मजीद बताएं कि कराक्रम 1.5 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुल्तान से आने वाली मुल्तान एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट ताखीर का शिकार रही। लाहौर से मुल्तान से आने वाली ट्रेन मूसा पाक 5 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार रही, जबकि मुल्तान से आने वाली मूसा पाक 6 घंटे ताखीर का शिकार रही।
अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान समेत लाहौर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस में इबादत का सिलसिला जारी है और पहली इबादत खत्म होने के बाद दूसरी इबादत का आगाज हो चुका है। मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी हवाले से आपको बताएंगे नदीम खालिद इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। नदीम खालिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च लॉरेंस रोड पर मौजूद हूँ। आज मसीह बरादरी पाकिस्तान दुनिया भर समेत आज पाकिस्तान में भी अपना जो त्यौहार है आज मना रही है और खुशी का ये इनके लिए मौका है और इस मौके पर खुसूसी इबादत की जाती है। इबादत का ये सिलसिला जिस इस वक्त चर्च में मौजूद हूँ यहाँ भी जारी है। पहला जो फॉरेनर जितने भी यहाँ पर थे उनके लिए अंग्रेज़ी में पहली इबादत हुई और दूसरी इबादत इसी तरह घंटे के घंटे बाद होती रहेगी। 1 बजे तक ये सिलसिला इबादत का भी यहाँ पर जारी रहेगा और बाकी तमाम इबादत जो है वो उर्दू में कराई जाएंगी। खुसूसी दुआ भी इस मौके पर मुल्की सलामती के लिए भी कराई जाएगी और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है। सिविल लाइन डिवीज़न की जानिब से तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और स्कैनर लगाए गए हैं और तमाम अफराद यहाँ जो भी चर्च में दाखिल हो रहे हैं उनकी तमाम की तलाशी ली जा रही है मुकम्मल तरीके से और पुलिस की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है नदीम खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। में तमाम तर तकरीबात और इबादत के हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। फ्लैटिस होटल में भी मसीही भाइयों के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और बड़े पैमाने पर क्रिसमस केक की तैयारी की जा रही है। और क्रिसमस केक कैसे काटा गया, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी फ्लैटिस होटल में क्रिसमस की तैयारी अरूज पर है। फ्लैटिस के किचन में काम करने वाले तजुर्बाकार शेफ हजरात बहुत मेहनत से अनवाओ इकसाम के केक बनाने में मसरूफ हैं। होटल इंतजामिया ने अपने होटल में काम करने वाले मसीही भाइयों के लिए भी खुसूसी केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें अमले के साथ बैरून मुल्क से आने वाले गैर मुल्की मेहमान भी शामिल थे। We want to say Merry Christmas to everyone out there watching this. By everyone at the hotel, and it's a very warm feeling that I have for the country and for everyone. Merry Christmas to all. फ्लैटिस होटल के डायरेक्टर ऑपरेशंस इरशाद बी अंजुम ने बताया कि फ्लैटिस हर साल क्रिसमस की खुशियों को इसी तरीके से अपने मेहमानों के साथ मनाता है। हम चाहते कि यहाँ ठहरे हुए लोग किसी चीज़ को मिस करें। तो केक कटिंग सहरी में हमने किया है, देखा आपके साथ हमारे अमेरिकन भी खड़े हैं, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं कि हम स्टाफ के साथ मिलकर केक काट रहे हैं। तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। होटल में काम करने वाले अमले ने बताया कि फ्लैटिस में इस तरह की एक्टिविटीज से मोहब्बत और भाईचारे को फरोग मिलता है। शहर में क्रिसमस की तैयारियां और केक काटने की तकरीबात का हवाला इस रिपोर्ट में देखते हैं। गवर्नर पंजाब की जानिब से क्रिसमस केक काटने की तकरीब का इनेकाद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आईजी जेल ने मसीही मुलाजमीन के लिए 4 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने मसीही मुलाजमीन के साथ केक काटा और तोहफे भी तकसीम किए। क्रिसमस के मौके पर पाकिस्तान रेलवे पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। मुल्क भर में रेलवे की हदूद में आने वाली मसीही इबादतगाहों और गिरजाघरों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने क्रिसमस की मुनासबत से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मसीही वर्कर्स में राशन तकसीम किया। लेस्को का मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस डे पर शहर समेत रीजन भर में बिजली की लोड शेडिंग न करने का ऐलान। क्रिसमस के हवाले से सिटी डिवीजन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। एसपी सिटी मुआज़ जफर की डिवीजन के तमाम डीएसपीज और एसएचओज को सिक्योरिटी सख्त रखने की हिदायत जारी। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी और गिरजाघरों की सिक्योरिटी को हतमी शक्ल दे दी गई। लाहौर समेत पंजाब भर के 2728 गिरजाघरों में 21,000 से ज्यादा एहलकार तैनात और 1300 कैमरे लगाए जाएंगे। चेयरमैन यूसी 84 अली अनीस चौधरी की जानिब से बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा गया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश और क्रिसमस की मुनासबत से चेयरमैन यूसी 182 राशिद करामत भट्ट की जानिब से तकरीब मुनाकिद। LWMC मुलाजमीन के हमरा केक भी काटा। यूसी 232 में मसीही वर्कर्स के एजाज में क्रिसमस केक काटने की तकरीब। चेयरमैन मोहम्मद अजमल हाशमी ने वर्कर्स के हमरा क्रिसमस केक काटा। कायदे आज़म डे और क्रिसमस की मुनासबत से लेडी HSN अस्पताल में तकरीब सजाई गई। मुस्लिम और मसीही कायदीन ने मिलकर केक भी काटा। मॉल रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मियां नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटने की तकरीब का एहतमाम। सदर मॉल रोड सुहेल महमूद ने ताजिर रहनुमाओं के हमरा केक काटा।
चेयरमैन UC86 चौधरी मोहम्मद यूनुस की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह और क्रिसमस का केक काटा गया। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। वज़ीर सनअत ने मुल्तान रोड पर क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। सेंट ईस्टर मेमोरियल चर्च ब्लॉक मॉडल टाउन में क्रिसमस के सिलसिले में तकरीब में बिशप मुनव्वर अमल और रेड क्रिसेंट के नुमाइंदगान ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल फॉर डेफ गुलबर्ग में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। फैकल्टी मेंबरान ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस केक काटा। मुस्लिम लीग हाउस में कायद-ए-आज़म की सालगिरह के हवाले से केक काटा गया। तकरीब में सेनेटर कामिल अली आगा समेत कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। अंजुमन ताजरान कार डीलर्स एसोसिएशन जेल रोड की जानिब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत के सिलसिले में केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया गया। शोबिस फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकारों और मॉडल्स की क्रिसमस त्यौहार पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। अदाकारा रेशम मेघा, हुस्ना भट्टी और गुलकारा उरूज अली का कहना है कि मसीही बरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। शोबिस फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता अदाकारों और मॉडल्स की जानिब से भी क्रिसमस त्यौहार को मनाया गया है और उन्होंने मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी है। इस मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश और क्रिसमस की मुनासबत से कान्हा 9 में चेयरमैन यूनियन काउंसिल बिशारत रहमानी ने 20 पाउंड का केक काटा। तकरीब में आसिफ रहमानी, इकलियती कौंसलर फाकत सहोत्रा, जनरल कौंसलर जुल्फकार इकबाल, जनरल कौंसलर मोहम्मद सज्जाद, अबू बकर रहमानी, उमर रहमानी समेत मसीही बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। चेयरमैन हाजी बिशारत रहमानी ने कहा कि 25 दिसंबर पाकिस्तान में रहने वाले तमाम अफराद के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। जहाँ पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म डे मनाते हैं, वहीं मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। उन्होंने कहा कि आज की तकरीब में मसीही बिरादरी के हमरा केक काटने का मकसद पूरी दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहब को यकसा आज़ादी हासिल है। अभी लेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, मुर्गी के गोश्त में ब्लैक हेड और आर्सेनिक की ज़ायद मिकदार का ये मामला है और फूड अथॉरिटी की जानिब से पंजाब भर से मुर्गी के गोश्त की सैंपलिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सैंपलिंग रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में फरोख्त होने वाले चिकन में काले धब्बों वाली ब्लैक हेड बीमारी नहीं पाई गई और आर्सेनिक की मिकदार भी ना होने के बराबर है। बैनुल-अक़वामी इदारे FDA ने चिकन में ब्लैक हेड का इंकशाफ किया था। मुतल्लिका बीमारी से चिकन में आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा और मुज़र सेहत थी। FDA की रिपोर्ट पर फूड अथॉरिटी ने लाहौर समेत सूबे भर से चिकन की सैंपलिंग की थी। फूड टीमों की जानिब से 30 मकामात से चिकन की ओपन सैंपलिंग की गई थी। नमूना जात मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी लेबॉर्टरी से तस्दीक कराए गए। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक FDA की स्टडी मुर्गियों के 2 ग्रुप्स पर अद्वियात के इस्तेमाल पर होने वाले टेस्ट से मुतल्लिक थी। इस स्टडी का ताल्लुक पंजाब में फरोख्त होने वाले चिकन से नहीं। शहर में डाकू राज ऐसे ही बरकरार है और दर्जन भर फोर्सेस, IT सिस्टम, पुलिस स्ट्रक्चर में तब्दीली भी सूबे में जराइम न रोक सकी। 2017 की निस्बत रवासात जराइम की शरह में होशबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पुलिस के अपने आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रमा बरस कत्ल, डकैती और डकैती, चोरी, इग़वा बराए तावान, ज्यादती, गाड़ी छीना और गाड़ी चोरी में पिछले साल की निस्बत इजाफा हुआ है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पुलिस को इख्तियारात देने के लिए जितने भी इकदाम किए जाएं, मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है, लेकिन दूसरे इदारों से इजाफी मराद के बावजूद सूबे के क्राइम पर पुलिस से काबू नहीं पाया जा रहा। क्राइम हर साल गुज़श्ता साल से बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के आदादो शुमार की बात की जाए तो साल 2018 के दौरान 3,96,407 केसेस रिपोर्ट हुए। शहरियों के साथ जराइम के 51,159 केसेस रिपोर्ट हुए। शहरियों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने के 84,618 वाक़यात दर्ज हुए, जबकि दीगर मुख्तलिफ नौइयत के 1,33,494 केसेस रिपोर्ट हुए। साल 2018 के दौरान कत्ल के 4,005 केसेस दर्ज हुए। अंधे कत्ल के 481, अगवा बराए तावान की 54 वारदातें हुई। गैंग रेप 188, डकैती, कत्ल 151 और डकैती की 782 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरियों के घरों, दफातर या दीगर जगहों पर चोरी की 13,792, जबकि गाड़ी चोरी की 18,500 वारदातें रिपोर्ट हुई। रमा बर्ड्स गन पॉइंट पर गाड़ियों के छीनने की वारदातें 3,417 रिपोर्ट हुई। रवा साल की क्राइम रिपोर्ट का गुज़श्ता साल के साथ मुकाबला किया जाए तो कत्ल की 117 वारदातें ज्यादा हुई। अगवा बराए तावान की 14 और जना के 322 वाकयात ज्यादा रिपोर्ट हुए। गैंग रेप के 19 और डकैती मर्डर के 26 वाकयात गुज़श्ता साल की निस्बत जायद हुए। डकैती की वारदातें 120, चोरी की 1780 वारदातें 2017 की निस्बत ज्यादा रिपोर्ट हुई। गाड़ी चोरी की वारदातें भी गुज़श्ता साल की निस्बत 3,305 हुई। डॉल्फिन स्क्वाड ने सब्जाजार में ATM पर वारदात नाकाम बना दी। मुल्जिमान ने हाथापाई के दौरान ATM के शीशे भी तोड़ दिए।
डॉल्फिन बिलाल जफर के मुताबिक डॉल्फिन स्क्वाड शहरी की कॉल पर मौके पर पहुंचे और मुल्जिमान से 20,000 रुपए बरामद करके मालिक के हवाले कर दिए। मुल्जिमान ने शहरी को मजीद पैसे निकालने के लिए भी मजबूर किया। डॉल्फिन टीम ने मुल्जिम इरफान और फवाद को मौके से गिरफ्तार करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए नवाकोट पुलिस के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको रहना है बाखबर या जानना चाहते हो किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। रहिए बाखबर और देखते रहिए City 42।